टॉपिक है आपका फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, उपमा अलंकार, वही सिमली है। सिमली का मतलब ही होता है उपमा अलंकार। तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा अलंकार है इंग्लिश टू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड, इसमें दो वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है विथ यूजिंग लाइक सो एज का यूज करते हैं। तो समझ जाइए वहाँ पर सिमली है। जहाँ पर भी दो वस्तुओं का कंपेयर किया जा रहा हो, लाइक सो एज का यूज किया जा रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर सिमली। एग्जाम्पल जैसे चाइल्डहुड इज लाइक अ ड्रीम, बचपन एक सपने के समान है। तो बचपन को कंपेयर किया जा रहा है सपने से, तो ये क्या हो गया, सिमली हो गया। दूसरा, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेले भटक रहा था बादलों की तरह, है ना। तो बादल की कंपेयर किया जा रहा आई के साथ में, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिमली है, लाइक स्वाइस का यूज भी हो रहा है। दूसरा के मैटाफर, एक इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मैटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। एक इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये कैसा अलंकार है इन विच टू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक सो एज, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स का, दो चीजों का कंपेयर तो किया जाएगा विदाउट यूजिंग लेकिन लाइक सो एज का यूज नहीं किया जाएगा। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइल्डहुड इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, तो जीवन को स्वप्न से कंपेयर किया गया पर लाइक सो एज का यूज नहीं किया गया, तो मेटाफर हो गया। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो कैमल को शिप ऑफ डिजर्ट से कंपेयर किया जा रहा है, ऊंट को रेगिस्तान के जहाज से कंपेयर किया जा रहा है, पर लाइक सो इसका यूज नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, तो इसमें मानो मान लिया जाता है। देखिए जब फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा अलंकार है इंग्लिश जिसमें लाइफलेस थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, बेजान चीजों को, आर कॉल्ड एज लिविंग बीइंग, ऐसे बुलाया जाता है जैसे कि वो लाइफफुल हो, उनमें जीवन हो। जैसे कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो अनुभव कोई इंसान तो है नहीं जो वो अध्यापक होगा, भाई अध्यापक तो इंसान होता है, पर अनुभव को इंसान मान लिया गया, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। गेट लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, मौत ने अपनी बर्फीले हाथ राजा पर रख दिए, तो मौत कोई इंसान तो है नहीं, बट इसको यहाँ पे इंसान माना गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। फिर आ गया एपोस्ट्रोफी, इसे हिंदी में कहते हैं संबोधन अलंकार। ठीक है, फिगर स्पीच, ये कैसा अलंकार है इंग्लिश गेट और एब्सेंट थिंग्स आर कॉल्ड, जिसमें मरी हुई या फिर अनुपस्थित चीजों को बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ गेट वेयर इज द स्टिंग, अरे मौत तुम्हारी स्टिंग, तुम्हारा डंक कहाँ है, तो मौत कोई सामने तो है नहीं जिसको बुलाया जा रहा है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी। ओ गांधी वेयर आर यू, अरे गांधी तुम कहाँ हो, तो गांधी तो मर चुके हैं पर फिर भी उनको बुलाया जा रहा है, तो क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, हे भगवान मेरी हेल्प करो, है ना। तो भगवान सामने क्यों है नहीं, हालांकि भगवान तो कड़कड़ में है लेकिन फिर भी सामने क्यों नहीं है, उनको बुलाया जा रहा है, तो फिर एपोस्ट्रोफी हो गया। ओ कैप्टन माय कैप्टन, अरे कैप्टन मेरे कैप्टन, तो कैप्टन मर चुके थे जब उनको बुलाया गया, तो ये क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गया। क्लियर। फिर आता है हाइपरबोल। देखिए जब फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार, तो ये एक ऐसा अलंकार है जिसमें इंग्लिश थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब सो बिग और स्मॉल, चीजों को इतना बड़ा या इतना छोटा बताया जाता है टू बी अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास ही नहीं होता, और ओवर स्केपिंग या फिर स्केपिंग को ओवर यानी बढ़ा चढ़ा करके शो किया जाता है। जैसे सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स,
उसने रो रो के आंसुओं से सागर भर दिया, है ना। तो आंसुओं से कटोरा तो भरता नहीं, सागर क्या भरेगा। यानी कि बढ़ा चढ़ा के बातें हो रही हैं, तो समझ जाइए कि यहाँ पर हाइपरबोल है। फिर क्या, आई सॉ 10,000 एट अ ग्लांस, मैंने एक झलक में 10,000 लोगों को देखा, है ना। 10 लोगों को पहचान नहीं सकते देख करके, 10,000 लोगों की बातें अलग है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें हो रही है। हाइपरबोल हो गया, हाइपरबोल, हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के बातें करना। ऑक्सीमोरॉन यानी कि विरोधाभास अलंकार, तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा अलंकार है इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें दो अपोजिट आइडियाज को, विपरीत बातों को एक साथ रखा जाता है। जैसे आई हैव स्वीट पेन ऑफ लव, मुझे प्यार का मीठा दर्द है ना। तो मीठा भी और दर्द भी अपोजिट बातें हैं, क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन हो गया। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, कुछ क्या होते भी उसके पास सब कुछ है, क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन। तो अपोजिट बातें और भी बहुत सारे, जैसे कि वंश इज रेगुलरली इरेगुलर, है ना। वंश लगातार इरेगुलर है, तो रेगुलर भी इरेगुलर भी, जो अपोजिट बातें, ऑक्सीमोरॉन हो गया, है ना। और भी ले सकते हो, रामू इज द वाइजेस्ट फूल, फूल, रामू सबसे समझदार बेवकूफ है, समझदार भी और बेवकूफ भी, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीमोरॉन हो गया। चलिए लास्ट जो आपके इंटर के कोर्स में है वो है आनोमाटोपोइया, आनोमाटोपोइया। अब जब हम इंटर में थे तो हम पढ़ते थे राजा बाजार में, कोचिंग थी, कॉमर्स कोचिंग, राम मंदिर के सामने, तो वहाँ पढ़ने जाते थे। तो वहाँ पर इंटर में इंग्लिश पढ़ाते थे अज्जू सर। तो जब वो फिगर स्पीच पढ़ा रहे थे तो ऐसे सामने सब बॉयज़ बैठते थे, स्क्रीन से सिक्के पड़ी थी और स्क्रीन से सिक्के पड़ी थी, साइड में वहाँ पे गर्ल्स बैठती थी, बीच में सर बोर्ड लगा हुआ था, ऐसे ही वाइट बोर्ड पढ़ा रहे थे। तो जब आनोमाटोपोइया की बारी आई तो सर ने सबसे कहा आंखें बंद करो, सब लोग, सबने आंखें बंद कर ली, ठीक है ना। आगे वाली सीट पे जो लड़की बैठी हुई थी उसको जोर का तमाचा मारा खींच करके, बहुत तेज आवाज गूंजी, सबकी आंखें खुल गई, सबकी आंखें खुल गई, सब देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ, बोले यही आनोमाटोपोइया, है ना। तो आनोमाटोपोइया क्या हो गया, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा अलंकार है विच इन विच साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, इसमें जो साउंड होता है वो उसकी मीनिंग को बता देता है ना। जैसे उसको तमाचा पड़ा उस लड़की को, तो सब बच्चे समझ गए किसी को तमाचा पड़ा, साउंड ने बता दिया उसका मीनिंग, तो जहाँ पे साउंड मीनिंग बताएगा वहाँ पर होगा आनोमाटोपोइया। अब पहला है बोबो सेज का गाँव, कुत्ता भोबो कहता है, तो भोबो की आवाज़ आ रही है, अब समझ जाओगे कुत्ता भौंक रहा है। ग्रन ग्रन गोज का पिग, सुअर गुरगुर करता है, तो भैया गुरगुर की आवाज़ सुनोगे अब समझ जाओगे कि सुअर जा रहा है। या स्नेक्स आर हिशिंग, हिशिंग की आवाज़ अगर आएगी तो आप समझ जाओगे सांप हिश कर रहा है, फुफकार रहा है। बीज आर बजिंग, मधुमक्खियाँ जो होती है वो भिंग भिंग करती हैं, है ना। तो ये आवाज़ क्या करेगा, इसके जो है मीनिंग को सजेस्ट करेगा। क्लियर। तो बोर्ड के एग्जाम्स में 2 नंबर का आता है हाइपर, ये फिगर ऑफ स्पीच। पहली बात डेफिनेशन लिखनी होती है और एग्जाम्पल लिखनी होती है जैसे हमने समझाया, या फिर कोई सेंटेंस दे दिया कि उसमें पहचानना होगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ना। जैसे हमने सेंटेंस दे दिया कि ऋषि इज वेरी हार्ड वर्किंग लेजी बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग लेजी बॉय, बहुत मेहनत करने वाला आलसी लड़का है। ऑक्सीमोरॉन बिल्कुल पहचान लिया आपने। तो जब आपने पढ़ा हुआ है तो आप पहचान लोगे सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर है ना। तो इसी टाइप के आते हैं। और इसके अलावा इसका यूज़ क्या होता है, जैसे पोएम्स वगैरह कल हमने पढ़ाई की, तो पोएम्स के पैराग्राफ में पहचानना होता है कि भाई कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराग्राफ में, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया, तो वहाँ पर भी ये हेल्पफुल होता है।
इसीलिए हमने आपको फिगर ऑफ स्पीच बता दिया ताकि आप एक्सप्लेन करने में और क्वेश्चन आंसर करने में स्ट्रैक्स के इसका यूज़ कर सको। क्लियर है?